हेलो, मैं हूं उपासना फ्रॉम द ट्रेडिंग डेस्क एंड वेलकम टू द डेली डोज ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। स्टॉक मार्केट अपडेट्स, क्रिप्टो ट्रेंड्स, पॉलिसी चेंजेस या फिर ग्लोबल इंपैक्ट, जो भी है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो सब मिलेगा यहाँ, बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब घर का पता भी होगा डिजिटल। डिजिपिन बदल रहा है भारत का एड्रेस सिस्टम। डिजिपिन एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के एड्रेस सिस्टम को एक्यूरेट और सिंप्लीफाई करेगा। हर जगह एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होगा जो डिलीवरी, बैंकिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज को और रिलायबल बनाएगा। डिजिपिन जैसे इनोवेशंस हमारे टेक, लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स सेक्टर को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है, तो इन सेक्टर्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने के चांसेस मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा एमसीएक्स के बारे में। एमसीएक्स को मिला सेबी की तरफ से ग्रीन अप्रूवल। अब पावर मार्केट में भी आएगा नया ट्विस्ट। एमसीएक्स को सेबी से अप्रूवल मिल गया है इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के लिए। अब ट्रेडर्स और बिजनेसेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बिजली के दाम से हेज कर सकेंगे। इससे पावर प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बेटर रिस्क मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया में एनर्जी ट्रेडिंग को एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। ये मूव सिर्फ एमसीएक्स के लिए ही नहीं बल्कि पावर सेक्टर के लिए भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री फाइनेंशियल ईयर 26 में डिमांड रिवाइवल की उम्मीद कर रही है, लेकिन साथ ही कैपेसिटी सरप्लस का प्रेशर भी बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और हाउसिंग की डिमांड से ग्रोथ के चांसेस तो हैं, लेकिन अगर डिमांड को पेस नहीं मिली तो ओवर कैपेसिटी मार्जिन्स को एकदम स्क्वीज कर सकती है। अगर सीमेंट सेक्टर में डिमांड रिवाइव होती है तो सीमेंट इंडस्ट्री में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट वहीं अगर ओवर कैपेसिटी रहती है तो सीमेंट सेक्टर में हमें नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो इन्वेस्टर्स को इस सेक्टर के लिए सिलेक्टिव अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट। अगर आप भी लोन लेने जा रहे हैं और अगर बैंक स्टाफ आपको कहता है कि इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है तो हो जाइए अलर्ट। आरबीआई ने वार्निंग दी है कि अगर बैंक एम्प्लॉय आपको कन्विंस करता है इंश्योरेंस लेने के लिए, अगर आप लोन लेने गए हैं तो वो मिस सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। लोन और इंश्योरेंस दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं और कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता इंश्योरेंस लेने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है, बट कोई आपको कन्विंस करे फोर्सफुली कि आपको इंश्योरेंस लेना है अलॉन्ग विद द लोन तो वो मिस सेलिंग है। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा आईपीओ के बारे में। ओसवाल पंप जो इंडिया की लीडिंग सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है 13 जून से 17 जून के बीच में। आईपीओ में 890 करोड़ की फ्रेश इक्विटी इशू होगी। कंपनी के आईपीओ रेज करने का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा डेट का रीपेमेंट, प्लस उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है ओसवाल सोलर, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना। तो ये कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड बैग है कि वो अपना डेट रीपे करना चाहती है प्लस ओवरऑल ग्रोथ पे भी फोकस कर रही है। तो कंपनी का फोकस एक मिक्स फोकस है, कहीं ना कहीं वो डेट पे फोकस कर रही है, डेट को रीपे करने के लिए फोकस कर रही है, सेकेंडरी अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन में फोकस कर रही है। तो एक मिक्स ऑब्जेक्टिव है जो कि कंपनी फुलफिल करना चाहती है इस आईपीओ के थ्रू। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मोतीलाल ओसवाल BSE 1000 इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया है जिसका फोकस है BSE की टॉप 1000 परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना। इस फंड में लार्ज, स्मॉल, मिड और माइक्रो कैप स्टॉक्स का मिक्स है। ये फंड नियरली अबाउट 22 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई होगा। इस फंड में टॉप 10 स्टॉक्स का जो कंबाइंड वेटेज है वो नियरली अबाउट 33% ऑफ द टोटल फंड है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो कम हो जाएगा। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज की मार्केट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए मार्केट अपडेट्स के साथ।